दोस्तों, वंदे मातरम। आपने देखा होगा राजनीति का स्तर किस तरह चला जाता है। जहाँ पे एक राघव चड्ढा जो आम आदमी के सांसद थे और इन्होंने आम आदमी से संसद तक अपनी बात लोगों तक पहुँचाई, लोगों के बीच में पहुँचे। और जब इन्होंने बात रखी थी टेलीकॉम कंपनी के बारे में भी उन्होंने बात रखी थी। मतलब जो बात रखी, फिर बाद में ये सारी चीज़ें हुई। फिर उस बीच में केजरीवाल भी जेल की सलाखों में थे, वो भी बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद उसको राज्यसभा में बोलने का मौका नहीं मिला, इसलिए उन्होंने निवेदन दिया। और क्यों दिया? क्योंकि ये पार्टी का आपस में क्या चल रहा था, ये सारी चीज़ें उनके बीच में हुई। और बहुत सारे लोगों ने ये भी सवाल किए कि बोला हमने इनको मुद्दे अलग दिए थे देश के प्रति बारे में बोलने के लिए, फिर ये दूसरे ही मुद्दे बात कर रहे थे। इस तरह की बातें बहुत आपने सोशल मीडिया में देखी, न्यूज़ में देखी, टेलीविज़न चैनलों में देखी। फिर बीच में जब ये संसद में बोल रहे थे कुछ दिन पहले, बैग जाओगे तो इन्होंने ये तक कहा था कि बीजेपी पार्टी में ऐसे है वैसे है, बहुत सारे एलिगेशन लगाए बीजेपी पार्टी के ऊपर। तो उनके बारे में भी उन्होंने बातें कही थी। ये सारी चीज़ होने के बाद अभी क्या हुआ कि उन्होंने डायरेक्टली पल्ला झड़ लिया और सीधा ही बीजेपी में अपनी पोस्टिंग करवा ली। राघव चड्ढा जी ने बीजेपी में पोस्टिंग करवा ली। पोस्टिंग करवाने के लिए उनको क्या मिला क्या नहीं मिला ये अभी तक पता नहीं है। पर हाँ, ऐसी पोस्टिंग कोई भी पाने के लिए अगर पाना चाहता है तो अगर हम बोलते हैं कि बोला ये पार्टी अच्छी है, चाहे कांग्रेस रहो चाहे बीजेपी रहो, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, पर मैं एक देश का सैनिक हूँ। और सैनिक होने के नाते मैं अपनी बात रख रहा हूँ। सिर्फ अगर ये पार्टी कहते हैं कि हम घोटाले बाहर लाएंगे और यही घोटाले वालों को लेकर साथ में बैठेंगे, और ये कहते हैं कि हम करप्शन हटाएंगे और करप्शन यही करवा देते हैं, नेताओं को आगे लेते हैं, करप्शन क्या आड़ पे अगर नहीं आया मेरी पार्टी में तो तेरा करप्शन बाहर ला दूंगा। इस तरह की सोच अगर होती रहेगी तो देश का भविष्य कहाँ जाएगा? ये सवाल सभी को होना चाहिए। जो भी आने वाले भविष्य में अगर कोई करप्टेड होगा, जो अभी बीजेपी में, वो कल अगर कांग्रेस की सत्ता आ जाती है तो उस बीच में जाके बैठ जाएगा क्या? उनकी झोली में जरूर बैठेगा। तिरंगा लिया है इसलिए मैं सवाल उठा रहा हूँ, और सवाल रुका नहीं है, आप लोगों को सोच पे मजबूर कर देगा। आज महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? जो भी करप्टेड थे वो दूसरी पार्टी में भाग के चले जाते, फिर बाद में आ जाते, फिर यहाँ पे मजे लेते। ऐसा धंधा, राजनीति, समाज सेवा, ये सिर्फ अपनी समाज सेवा के लिए, नाम के लिए है। पर रील बनाने के लिए और रियलिटी में जाओगे तो ये सिर्फ अपना लिए अपने बहुत सारा विदेश में, ये सारी चीज़ों के लिए रखा गया है। जिस तरह बंगाल में देखा आपने, वहाँ पे मछली खाते हुए नेता दिख रहे, और यहाँ पे बोल रहे कोई भी कुछ भी खा सकता है, और हिंदू धर्म के ऊपर राजनीति करते। आप सोचिए, जहाँ पे एक हमारे मंत्री है जिन्होंने गाय का जो मांस है बेचना शुरू किया है, उनके लड़के भी उसमें हैं। अभी मैं डायरेक्ट नाम लूँगा तो फिर मानहानि का एफआईआर दर्ज होगा, क्योंकि मेरे पास ही यहाँ खाने की नौबत पड़ी है, मानहानि का एफआईआर दर्ज करने के लिए भागेंगे। तो भी मेरा कहने का बात आपको सही तरीके से समझ गए होंगे। इसीलिए अभी जिस तरह राघव चड्ढा ने पक्ष बदल लिया, कल आने वाले भविष्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, सिर्फ मैं उनको बता नहीं रहा हूँ कि जाओ। अगर कुछ ऐसा होता है तो देश के प्रति लिए आप लोग कांग्रेस में चले जाओगे क्या? प्रधानमंत्री जी कांग्रेस में जा सकते हैं क्या? देश तो एक ही है ना, पक्ष सारे लोग एक ही है। कांग्रेस में अगर प्रधानमंत्री चले गए तो क्या होगा देश के लिए? और कांग्रेस अगर पूरी कांग्रेस, राहुल गांधी बीजेपी में चला गया तो क्या होगा? ये सवाल है मेरा। इससे आपको समझ में आ सकता है कि जो करप्टेड होता है वही देश को चला रहा है क्या? ये सवाल मैं कर रहा हूँ। इनके पास पैसा इतना कहाँ से आता है? एक 11 साल सर्विस होने के बाद 12 लाख का लोन अभी तक चुका नहीं पा रहा हूँ, बिना पेंशन का निकला हूँ, तो रास्ते पे अभी घर पे बैठा हूँ। और इनके पास 5 साल के लिए निकल के आते चुनाव लड़के, फिर बाद में इतनी प्रॉपर्टी हो जाती है कि इनकी 7 संपत्ति अभी 7 पीढ़ी की पीढ़ी चलती रहेगी तो भी इनकी संपत्ति खत्म नहीं होगी। इस तरह की इन्होंने सोच रखी है। तो राजनीति नेतागण, अभी भी टाइम है, हमारे जैसे लोगों को मूर्ख बनाना रोक लीजिए।
ये वीडियो के ज़रिए आपको एक ही कहूँगा, अगर आप लोग नेता लोगों को मदद कर सकते, उन जिन लोगों ने बहुत करप्शन किया है, लाखों रुपए चंदा लेके भाग गए, उनको मदद कर सकते, तो आप लोग हमें भी सपोर्ट के लिए, सपोर्ट इसलिए चाहता हूँ क्योंकि देश को बचाने के लिए हम निकल पड़े। और अगर आपको लगता है इस जवान का साथ देना चाहिए, मेरा ये छोटा सा हेल्प कर सकते हो, जिसमें आपको नंबर दिया है। और साथ में मैं अन्याय के विरुद्ध लड़ता रहूँगा, साथ में कोर्ट कचहरी के भी चक्कर कटा रहा हूँ। मेरे खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद उस कोर्ट कचहरी में जाने के लिए पैसा लगता है। इस सारी चीज़ों से मैं जूझ रहा हूँ। अगर आपको लगता है ऐसे जवान का साथ देना चाहिए, तो आप लोग हमें मदद कर सकते हो। रही बात, जो भी विधायक, जो भी एमएलए पार्लियामेंट में जाता है, ये जन सेवा करने जाते हैं या खुद की सेवा करने के लिए जाते हैं, ये सवाल आप लोगों के लिए भी है। नीचे कमेंट में डाके कमेंट जरूर डालें, जो भी वीडियो देख रहा है जरूर कमेंट डालें, और वीडियो को हर आदमी को शेयर करें, ताकि हमारा सपोर्ट जो मीडिया नहीं दिखा रही है वो काम मैं करने जा रहा हूँ। मीडिया ने अपना काम ठीक से किया होता तो शायद हमें यहाँ पे बोलने पे मजबूरी नहीं होती, पर मीडिया सही काम नहीं कर रही है, इसलिए मैं अपनी सोच यहाँ पे प्रकट कर रहा हूँ। रही बात, अगर सच बोलना अपराध है तो हम झूठ नहीं बोल सकते। हम अपनी सच्चाई देश के सामने रखेंगे और ज़रूर रखते चलेंगे। आप लोगों का साथ, आप लोगों के विचार मेरे साथ होना चाहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर आदमी सपोर्ट करे। वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।